जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 का साइंस का चैप्टर 10, जिस चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं सारा को हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना है ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का पहला जो प्रश्न है क्या बोल रहा है, देखिए। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक क्या है? तो बच्चों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न है दूसरा नंबर। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान है, तो आपको जी का मान बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर है। निम्न में कौन सही है? यहाँ जो दिया हुआ है उसमें से कौन सही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑप्शन 1 में जो दिया हुआ है F बराबर GM मतलब कैपिटल M स्मॉल m बटे डी स्क्वायर, यही समीकरण जो है ये सही है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 वाला हो जाएगा। चौथा वाला देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपका ऑप्शन 1 वाला सही हो जाएगा, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? तो आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला है 6ठा नंबर, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, तो इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न है। पृथ्वी के केंद्रक पर 20 केजी बालक का भार होगा। तो 20 केजी बालक का भार यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि जस्ट हम लोग इसके अगले प्रश्न में क्या पढ़े थे कि पृथ्वी, देखिए यहाँ पर 6ठा प्रश्न देखिए क्या लिखा है कि पृथ्वी केंद्र का मान जो होता है जी पर हमेशा 0 होता है। तो अगर जी पर 0 होता है तो वहाँ पर कितनों भी केजी का भार हम रख दें तो हमेशा 0 ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न है। निम्न में कौन सा कथन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के संदर्भ में सही है? तो बच्चों इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला हो जाएगा। क्या है कि ब्रह्मांड में हर जगह जी का मान समान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से बताना है कि कौन सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला, यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। अगला प्रश्न है 10वां नंबर। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, मतलब क्या बोला कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, तो क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला, यानी गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमानों को दुगुना कर दिया जाए तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 वाला, यानी 4 गुना। 12 नंबर प्रश्न है। ग्रह सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण चक्कर लगाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण। अगला प्रश्न है 13 नंबर। पृथ्वी का द्रव्यमान है, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है ये पूछ रहा है। तो इसको आपको याद रखना है कि 6.0 इंटू 10⁻24 kg है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है। जी का मान होता है, तो जी का मान
ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 15 नंबर। क्या बोल रहा है कि केपलर का प्रथम नियम कहलाता है। तो बच्चों केपलर का प्रथम नियम कक्षाओं का नियम भी कहलाता है, ठीक है। 16 नंबर है केपलर का दूसरा नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो केपलर का दूसरा नियम के नाम से और कौन सा नियम जाना जाता है ये पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला, यानी क्षेत्रफल का नियम को भी हम लोग केपलर का दूसरा नियम कहते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है केपलर का तीसरा नियम के नाम से भी जाना जाता है। अब तीसरा नियम के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा, आवर्तकाल का नियम। अगला है 18 नंबर, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्व त्वरण जी का मान होता है। तो दोस्तों पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण जी का मान जी बराबर Gm/r² होता है। अगला प्रश्न 19 नंबर है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्व त्वरण जी का मान क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया है घटता है, दूसरा दिया है बढ़ता है, तीसरा दिया है नियत रहता है, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी घटता है। 20वां प्रश्न है पृथ्वी की सतह से नीचे गहराई में जाने पर जी का मान क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है घटता है, दूसरा दिया है बढ़ता है, तीसरा दिया है नियत रहता है, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 वाला, यानी घटता है। अगला प्रश्न, अगला है 21 नंबर, किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाने से जी का मान क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी बढ़ता है। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो आप सभी को जानते होंगे कि 1/6 गुना होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, गुरुत्व त्वरण का मान पहला ऑप्शन दिया हुआ है सभी स्थान पर बराबर होता है, दूसरा दिया है पृथ्वी पर सभी जगह बराबर होगा, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, चौथा दिया है चंद्रमा पर अधिक क्योंकि उसका व्यास कम है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, सार्वत्रिक स्थिरांक जी पहला ऑप्शन दिया हुआ है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, दूसरा दिया हुआ है वस्तु के द्रव्यमान या दूरी से स्वतंत्र होता है, तीसरा दिया है मापने की विधि पर निर्भर करता है, और चौथा दिया है का मान किन्हीं 2 वस्तुओं के लिए नियत रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला हो जाएगा, ठीक है, यानी का मान किन्हीं 2 वस्तुओं के लिए नियत रहता है। 50 नंबर प्रश्न है दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बच्चों दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है दाब डैश राशि है। तो दाब जो है वह अदिश राशि है, ठीक है, जिसका सही क्या जाएगा ऑप्शन 1 वाला हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है प्रणोद का मात्रक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन। प्रणोद का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ये ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, भार का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह न्यूटन हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन 1 वाला हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 29 नंबर, घनत्व का एसआई मात्रक है। तो बच्चों घनत्व का एसआई मात्रक kg मीटर पर क्यू होता है, ठीक है। अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक kg होता है। 30 नंबर प्रश्न है 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9.8 न्यूटन, यानी ऑप्शन 3 वाला इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न 32वां प्रश्न है, जब किसी तरल में किसी वस्तु को डुबाने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो हम लोग इसको कहते हैं उत्प्लवन बल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 वाला हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, जी का मान प्रायोगिक रूप से किसने ज्ञात किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश, यानी ऑप्शन 3 वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 98 न्यूटन, यानी ऑप्शन 2 वाला सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 35 नंबर, किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर 60 न्यूटन है, इसका भार चंद्रमा पर क्या होगा? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा 10 न्यूटन, क्योंकि 1/6 हम लोग जानते हैं। तो अगर हम लोग 60 को काटते हैं 1/6 से तो ये कट जाएगा 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 बच जाएगा, इसलिए 10 न्यूटन हो जाएगा। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न है, अंतरिक्ष में 60 kg द्रव्यमान वाले मनुष्य का भार क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 न्यूटन, यानी ऑप्शन 2 वाला हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, स्टील का जहाज पानी पर नहीं डूबता है, लेकिन स्टील की कांटी पानी में डूब जाता है, इसका कारण है? तो इसका कारण क्या है? उत्प्लवन, यानी ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग दाब कहते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 वाला हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग प्रणोद कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, दुग्धमापी किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दुग्धमापी जो होता है वो आर्किमिडीज की सिद्धांत पर काम करता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 वाला हो जाएगा। अगला है 41 नंबर, निम्न में से कौन सा उपकरण द्रव्यों के घनत्व मापने के लिए उपयुक्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइग्रोमीटर, यानी ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, 98 न्यूटन भार के पिंड का द्रव्यमान होगा, तो उसका द्रव्यमान 10 kg होगा। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा। तो बच्चों इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने लायक है, सारा कवर हो गया। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि आप मेरे साथ जुड़ कर रह सकें और मैं भी सारा वीडियो आपको दे सकूं। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।